श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है? ऑनलाइन धुरीना के ऊपर नहीं, गुरु नोट्स के ऊपर आ जाओ। माफी चाहेंगे, आज 10 मिनट थोड़ी सी लेट हुई इसीलिए। अच्छा, पढ़े इतनी देर याद रह गए तो याद तो एग्जाम तक राखो ना, तेरा इतनी देर याद रहे हैं। ये क्या काम चाले को? आज आपको मैंने 2 टॉपिक दिए, कल तो कई टॉपिक दूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, कई टॉपिक दूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनका थोड़ा थोड़ा हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। छुट्टियां अफवाह कौन फैला। आज हमने आपको 2 टॉपिक दिए, संधि और समास। प्लीज क्लीन अप द एप्लीकेशन। ओके, कहे संधि और समास। आपको 2 टॉपिक दिए थे। रीट में आई में सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ रीट के लिए नहीं है। हिंदी तो 4th ग्रेड में 30 नंबर की आ रही है, एसआई तो पूरी की पूरी हिंदी है। तो ये टॉपिक सब में ही काम आएगा, आपके 4th ग्रेड में भी आएगा, एसआई में भी आएगा और रीट के अंदर भी काम आएगा। तो करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। ये परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो लोड क्या ले रखा आज बोर्ड। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? रीट 2021। बहुत ही अच्छा है, परोपकार। मुझे लगता है लगभग बच्चे इसको गलत कर देंगे, समझदार बच्चे गलत कर देते हैं। हो जाती है गलतियां, बच्चों से गलतियां होती है, बड़ों से भी हो जाती है। बताओ कौन सी संधि है? वर्दी में तो वर्दी होती है, वर्दी में तो वर्दी होती है, जहां 2 मात्रा हो गई वो वर्दी हो गई, वर्दी हो गई या फिर वर्दी हो गई। ये तो वर्दी है, तो वर्दी तो नहीं है। यण में ये ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ये बनेगा। और अयादी में अय आएगा, अय आय अव आव, तो फिर बच्ची एक ही। मुझे पता है आप कर दोगे। पर प्लस उपकार, इसमें गुण संधि। बहुत इजी है, बहुत इजी। सर इतना इजी होगा, आवेगा तो प्रश्न तो ऐसे ही आना है। कोई ढंग से एक आधा क्वेश्चन है जहां सोचना पड़ेगा आपको, बाकी बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखो, व्यायाम में शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। या में, और संधि विच्छेद भी करिए। और चलो, हाँ कंफ्यूज हो जाएगा मन में, बहुत सा विद्वान कंफ्यूज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बताओ। हाँ, पुलिस में कमांडो रीट के लिए आपको वीडियो देखता हूं। हाँ कोई बात नहीं, देखते रहो, जिसके भी देखो। बताओ, इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ मास्टर कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ मास्टर, सभी तो नहीं होंगे। और मुझे इसमें लिख के बताओ, ये भी बेरोपण है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग भी बता दोगे, क्योंकि संधि विच्छेद आएगा तो उत्कर्ष उपसर्ग भी आ जाएगा। हाँ, एक रीट वाला फार्म भर देना, रीट मैन की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। कहां भरना है? अनुप्रति में 5 दिन तारीख बढ़ गई है, फार्म भर देना, कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ आपका जीके मैं तैयार कराऊंगा। हूं अकेलो ही गड़ोई हूं, है मैं जमाने के लिए अकेला ही काफी हूं। वया प्लस आम ना कर दियो, ठीक है। तो वी प्लस आ, कौन सी संधि है? यण संधि है। ई का क्या हो गया? ये हो गया। कौन सी संधि है? व्यायाम में यण संधि है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आज तो चतुर्थ और एसआई वाले भी बैठे होंगे क्लास में। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है, जब हम पहली बार 6ठी क्लास में प्रवेश करते हैं, जब पहली बार गुरुजी हमें संधि पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि विद्यालय की संधि विच्छेद विद्या प्लस आल्य होगा। बस ये तो ही प्रश्न आओगे पेपर में। ओ या तो बस कर दो, कर दो भाई, विद्यालय। बताओ, ये तो क्या यार, विद्यालय की तो किन को नहीं आए, टाबर नहीं है। विद्या प्लस आल्य, कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ए आ मिलके आ हो जाता है। रीट आर्टेट में आए। ये ठीक है, ठीक प्रश्न है, ठीक है। पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये संधि वैसे संस्कृत में चलती है, हिंदी में इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। करो, रीट प्री में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। हाँ, शिक्षण विधि अगर आपने तैयार कर ली तो बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे आप।
अब चिंता मत करो, अभी कुछ और भी रिवीजन मारेंगे आई हुए क्वेश्चनों का, अभी तो ये बुक की रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, गड़बड़ किए हुए पवन में अब आ गया तो संधि तो आयादी हो गई, लेकिन इसका संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा। अब ना तो अन का कोई हिंदी अर्थ निकल पाता है, ना पो का निकलता है, पो कहंदी पा कहंदी, अब आज तक बेरो कौन पड़ेगा, बाकी ये कह रही पो पा पो, गानों सुने थारो, ये संधि संस्कृत में चलती है, तो आप ज्यादा लोड न ले, सीधा याद रख पवन पो प्लस अन। ठीक है गुरुजी। ये ठीक है, ये अच्छा पूछा है, आर्टेट 2011, गुण संधि किसमें है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर, बताइए बताइए गुण संधि, इसका तो बता ही दो। हाँ, मैन के लिए आ जाना, मैन में जीके ही है, वो हम करवा देंगे, लेकिन अनुपर्ति में भर दो, आपका फ्री हो जाए, बस ये फायदा है। पवित्र में ये होगी, पो प्लस इत्र हो जाएगी पवित्र में। वैसे तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, गुण पूछ रहे है, गुण संधि, तो फिर भारतेंदुम की है, ईमा भी है, और भी यहां देखा लोक प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐ हो जाएगा, लोक का ईश्वर, तो भारत प्लस इंदु, जवाब कौन दियो, क्या को जवाब कौन दियो, के चीज को जवाब कौन दियो, बहुत इजी, लेकिन लगभग कंफ्यूज हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, लेकिन संधि विच्छेद करो, पो आना जरूरी है, मतलब पो आना जरूरी है। हाँ, पो कह दी पांच जया साडा पढ़ ले, धोखा बहुत है दुनिया में, कभी कभी मत करना, सच है पापा बन की के सुहास भाई, राम 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 भाई, अरे इंगो उत्तर इंगो उत्तर, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सा एक फॉर्मूला देता हूं, सीधा सा फॉर्मूला, सीधा जाके रामबाण लगा देना, दो चय, पहला आधा होना चाहिए, दूसरा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, दो नए, ठीक है, दो तय, दो लय, अगर लगातार है किसी शब्द में तो पहले शब्द का आधा तय कर दो, वापस वैसे का वैसे लिख दो, हो गई संधि। उच्चारण में उ पहले आधे चय का आधा तय कर दो, उत प्लस चारण, उच्चारण, तो हो गया ये। आल्यो गुरुजी इतनी सोरी है, संधि घनी सोरी थे, एक बार मेरा वीडियो देख लो थे, संधि में जिंदगी में कटी को नहीं अटकोगा, वरना भैया ए प्लस आर ए आ करता रहोगा नहीं, जब संधि तैयार होगी को नहीं। बोलो बोलो बोलो, जिंदगी है कहां, वृक्ष छाया, कितो बढ़िया शब्द है, वृक्ष छाया, संधि तो है इसमें व्यंजन, तो विसर्ग वाली तो बात कट हो जाएगी, लेकिन ये बताओ कि उत्तर क्या होगा। हाँ, अनुप्रति में आरएस वाला नहीं, आप एसआई वाला भर देना, आरएस वाला अप्रैल तक देखेंगे, जुड़ जाए तो बताओ बताओ। फोर्थ ग्रेड का बैच ऑफलाइन शुरू है मुना, बैच कद्दी शुरू करियो, करना कुछ नहीं है, किसी शब्द में चय और छय अगर लगातार आ रहे हैं तो दो नियम लगते हैं, एक नियम में तो पहले चय का तय हो जाता है, एक नियम सीधा सा है कि इस चय को खत्म करो और वापस वैसे का वैसे लिख लो, चय की जगह प्लस कर दो, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया। और गुरु जी यहाँ के ट्रिक काम है, यही ट्रिक काम है, संधि तो याद करनी पड़े, अपने को नियम में नहीं फंसना यार, सीधा देखो संधि करो, आ जाओ। अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कभी भी कि महाप्लस उदय देकर पूछे कि क्या बनेगा, तो या तो आप नियम एक वो लगा देना, उनमें जो शब्द शुद्ध है वही उसका उत्तर होगा, बस। क्यों, जोड़ा जोड़ के संधि की है तो भी महोदय ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, महोदय
डबल वाला भी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द शुद्धि कर दो, आपका काम बन जाएगा। महोदय ऐसा भी नहीं होता है, महोदय नियम में फंसे मत, सीधा ढूंढो कि उसमें शब्द जो शुद्ध है ना वही संधि का नियम लगाएगा, बस कहानी खत्म। वाह गुरु जी यहां भी हुए ऐ ही हो रही है, सो क्यों? आ जाओ, आशिका नवरात्रा चल रही है, आज कौन सो डे? सद्भावना का संधि विच्छेद है आरटेट 2011। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। सद्भावना रखो, जल्दी से उत्तर बताओ। हाँ बताओ बताओ, याद है क्या तुमको? बताओ 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 बताओ। सद्भावना, कुछ नहीं करना, इस दय का आधा तय करना है, सत प्लस भावना, अच्छी भावना। सत का मतलब अच्छा होता है एक प्रकार से, ये लो जी सद्भावना। मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, अच्छा शब्द है मतैक्य। कौन सी संधि है भाई? संधि भी बताओ मन, कहीं ना कहीं वर्दी हुई है इसमें, संधि भी बताओ मुझे और उत्तर भी बताओ। बताओ मास्टरों, आज ट्यूसडे है, फिर रीटमैन का कोर्स मिल जाएगा, अभी के लेना चाहो तो अभी ले लो, बाद में ले लो। हाँ गुरु नोट्स आईफोन में तो नहीं चल रहा सही है। बताओ, वर्दी संधि है, लेकिन समस्या क्या आएगी? ज्ञानियों के यहां आएगी, क्योंकि ज्ञानियों को यह नहीं पता कि ये होता है या ये होता है। महान लोग यहां उलझ जाते। ऐक्य, इसको पढ़ो इस प्रकार, ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता। मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, सी उत्तर होगा मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। वो एक नया ही शब्द बनाया है, परपीड़ कोणोन्मुख। परपीड़ कोणोन्मुख में संधि विच्छेद कीजिए, रीट 2022 लेवल प्रथम बीएसटीसी वालों क्या है बताओ? कर दोगे मुझे पता है, फिर भी करके तो दिखाओ, ये करके दिखाओ। हाथ जोड़कर निवेदन है कि शिक्षण वीडियो कौन सा शिक्षण वीडियो? 10 वीडियो गायब हो गया, इकट्ठा हो गया? कौन सा गायब हो गया मना? ऐसा तो नहीं है, मेरा राइट है, राइट जोड़ लेता हूं। बताओ। अरे क्या है ये, मुझे पता है गलत करेंगे। इसमें संधि यहां है, ओ ओ गुण संधि है, परपीड़क प्लस उन्मुख, परपीड़क प्लस उन्मुख, यानी संधि कहां हुई है? गुण संधि हुई है इसके अंदर। ठीक है, समास तो टाबरो आज मैं समास का थाने कुछ ट्रिक बताऊंगा, असमास का सागे बता दूंगा, फिर समास थारो गलत हो ही कुछ के। ठीक है, संधि और समास रीट में आए हुए हैं, कल हम एसआई में सब में आए हुए प्रश्न लेंगे। देखो, लगभग तो समास में बंदा परिभाषाएं पूछता है, कुछ पूछता ही नहीं है। और कई बार तो सीधी सीधी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें विभक्तियों का लोक हो जाए, कौन सा समास है, सीधी सीधी परिभाषाएं पूछता है। जैसे रीट 2021 में क्या पूछा बंदे ने कि जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का मतलब होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए। जैसे कि मोनालिसा की आंखें हरिणी जैसी है, और के एक ताजा उदाहरण हो, तीनों राम को आम खिलाते हुए बहुत साल हो गए। आंखें हिरण सी, चांद सा चेहरा, डाग जैसी चाल, झोटे जैसी कमर, ये सब किस में आएंगे? ये एक पद दूसरे पद की क्या बता रहे हैं? विशेषता बताते हैं। यानी किसका बोध हो रहा है? विशेषण विशेष्य का हो रहा है। तो इनमें आप चीज देखो, आपको सारे समास की परिभाषा एक ही ट्रिक में बताता हूं, 4 है। द्विकार्थ क्या होता है बच्चों? सर द्विकार्थ 2 होता है, एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है। द्विकार्थ क्या होता है? 2। 2 क्या है? संख्या। यानी इस समास में 2 द्वि पहले है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होगा। द्वंद्व है, दे वे बराबर महत्व है। देखो दे आ रही है, दे आ रही है, वे आ रही है, वे आ रही है। यानी क्या आ रहा है? दे और दे आ रहा है,
वह और वह आ रहा है, यानी इस समास में जब आप विग्रह करते हो तो बीच में क्या आता है, और आता है। जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान होंगे, माता आपकी जगह प्रधान है, पिता आपकी जगह प्रधान है, एक गायब होते ही सारी कहानी खत्म। तो कर्मधारी, कर्म का अर्थ होता है विशेषता। जैसे कोई काला आदमी है तो काली उसकी विशेषता है, लंबी चोटी है तो उसकी विशेषता है, चांद जैसा मुखड़ा है तो उसकी विशेषता है। तो एक पद यानी कर्म मतलब विशेषता, जैसे मैं मास्टर हूं तो मेरी विशेषता की कर्म है, मेरा कर्म है, विशेषता है, धारण कर रखा है। एक पद दूसरे पद की बताओगो विशेषता, यानी कौन सा बोध होगा, विशेषण विशेषी। बहु का अर्थ होता है अनेक, व्रीहि, व्री नहीं होता व्री होता है, व्री का अर्थ होता है बाहरी, यानी कोई बाहरी अर्थ निकले। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अब इस त्रिनेत्र को छोड़ो सीधे शिवजी पे चले जाओ, बाहरी अर्थ पे चले जाओ, वो समास होगा बहुब्रीहि। तो उत्तर कर दियो, क्या उत्तर होगा इसका? अरे सर हो गया, अब तो समझ में, कर्मधारय समास। अरे चार समास की विशेषता था ना, झटका सा बता दी। ऐया भाई गुरु जी, ऐया ही भाई मेरे कन पढ़िया। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करो, हस्तलिखित का आप विग्रह करो, समास खुद ही निकाल दो। क्यों? समास की विशेषता मैं पहले बता चुका हूं आपको। हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, हाथ से, कर्ता ने कर्म को करण से यानी तत्पुरुष, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, ले ये थे बताओ। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो, अब भी बताया मैंने, झटके से बताओ, आरटेट 2011 समास तो 2 मिनट का काम है यार। ओके चल गयो, ओ मिटायो। ए ओ बताओ। हाँ, अरे दोनों पद प्रधान हो, दे भी प्रधान है, दे भी प्रधान है, वह भी प्रधान है, वह भी प्रधान है, सीधो से उत्तर हो गयो, समस्या ही कौन? कौन सा समास? द्वंद्व समास। अरे वाह सर, आ जाओ। जिसमें पहला पद संख्यावाचक और किसी समूह विशेषण का बोध कराए, आरटेट 2011। अब भी बताया मैंने कि पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे द्वि का अर्थ है दो, दो की संख्या। अरे उत्तर तक पहुंच गया। अरे झटके सा उत्तर आना चाहिए, फोकट का नंबर है समास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु। बोलो, परिभाषा ही परिभाषा पूछी है बंदे ने। द्वंद्व समास है, ये आप बताओ। आरटेट 2011 द्वंद्व समास है, द्वंद्व है, बताओ। लंबोदर में है या अंधकूप में है या नरनारी में कोई भेद नहीं, और शरणागत, बताओ। कौन नहीं, क्यों बताना पड़ा उतने हैं? हाँ, शिक्षण विद्या बता दिया। अरे लंबा है जिसका उदर बहुब्री है, अंधकूप, अंधा है जो कुआं, उस कुएं की विशेषता है कि वो अंधो है, विशेषण विशेष्य का बोध है। नर नारी, नर की है जो नारी, नर और नारी, यानी क्या हो जाए? माता पिता, माता की पिता नहीं, माता और पिता, दिन रात मतलब दिन के लिए रात नहीं, दिन और रात। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, नर और नारी में। बहुत ही बहुत ही। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देखेंगे कौन सा सही नहीं किया इन्होंने। आरटेट 2011 में आए, दाल रोटी, दाल और रोटी, या दाल के साथ मिलाई गई रोटी, या दाल में मिली रोटी, या दाल में पड़ी रोटी, ठीक है। पंचानन, पांच है जिसके आनन, रेवा। पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य, ओके करियो रे। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, जिसके ओ हो। तो टावरो, ओ गलत कर दियो, बड़ी गलती हुई है युवा। पुस्तकालय होता है पुस्तक के लिए, आल्य के लिए में आता है संप्रदाय।
फिर से बता रहे होगे, ठीक है बता रहे हो तो बताओ, ये बता दोगे, बोलो बार बार प्रश्न पूछे, ये क्या बात हुई बताओ। एक पद दूसरे पद की विशेषता, कर्म को धारण कर रखा है, कर्मधारय समास। मतलब ऐसे देखते ही उत्तर आना चाहिए आपके सामने। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष है, यानी लोकोत्तर में कौन सा तत्पुरुष है बताओ, करण है कि अपादान है कि संप्रदान है कि अधिकरण है, अब बताओ बताओ बताओ। ये अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा तो पढ़ने वाले के लिए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक ठाक है। बताइए लोकोत्तर। लोकोत्तर, लोक से उत्तर यानी अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान, लोक से उत्तर। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। बताओ यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र। प्रथम पद अव्यय नहीं, इसमें ऐसे याद करो, ए नहीं होता, उ होता है, प्रथम पद हमेशा उपसर्ग होता है। इस समास की अगर विशेषता पकड़ पाओगे तो ऐसे ही पकड़ो, इसमें प्रथम पद उपसर्ग होता है बस। या फिर कई बार रिपीट हो, भागम भाग, दो शब्द रिपीट हो, वहां भी हो जाता है। इसका उत्तर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, रीट मेंस 2023 में है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताओ भाई। सर कितने बजे आते हो? अभी तो 6 बजे आ रहे हैं। बाकी आजकल एक्टिव रहा करो, कभी भी आ सकते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि जल्दी 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 कुछ रिपीट करवा दें आपको तो एग्जाम के समय फायदा रहेगा। तो इसमें हो जाएगा आजीवन, जीवन पर्यंत, आ उपसर्ग है, उसी को पकड़ सकते हो। अव्यय को पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है यार, हम इतने बड़े विद्वान नहीं है कि हम अव्ययों को पकड़ सकें, बस उपसर्ग ध्यान रखना। संधि और समास के जितने प्रश्न आए थे वो सारे प्रश्न हूं थाने करवा दिया हूं। तो रीट, एसआई, जितने भी कल जो टॉपिक होगा वो टॉपिक लेंगे। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। बड़े खतरनाक प्रश्न है, बड़े खतरनाक प्रश्न। कल हम उन प्रश्नों को करेंगे, क्रिया, कारक, कौन से लिंग, वचन, क्रिया, कारक, ये जो लगते हैं ना, उन टॉपिकों को उठाएंगे कल। अब हम कुछ टॉपिक चलते हैं हमारे। ये क्या खुल गया? ये खोलना है। देखो ये है हमारी शिक्षण विधि। अब जो बच्चे एसआई के हैं, 4th ग्रेड के हैं, और बीएसटीसी पीटीटी वाले क्लास छोड़ के बाहर जा सकते हैं। अब सिर्फ रीट वाले बच्चे ही बचेंगे क्लास में। क्यों? क्योंकि अब मैं शिक्षण विधियां करा रहा हूं। कल एसआई वालों को उनके बता दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक रट के आना, बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, बड़े ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। चल आज जेटकोक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास, जेटकोक विधि बताओ भाई। एक मिनट। जेकटोट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? थाने थोड़ा तो बहुत याद आवे कि हूं कदी करवायो था? थोड़ा बहुत याद है कि कहो मेरो करवाइडो है? ये तो क्या याद रहे गुरुजी यार, ये हमारे बहुत टेंशन है। एक तो एग्जाम है, ये साइको माने याद रखनी, हिंदी माने याद रखनी, संस्कृत माने याद रखनी, जीके माने याद रखनो, इंडिया जीके रखनो, राजस्थान जीके रखनो, पता नहीं कौन सो रखनो है। जेकटोक विधि कौन सी थी? लिखने की एक विधि थी, हमने कभी बताई थी आपको जेकटोट विधि। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं बताया गया, बिल्कुल मेरे अच्छी तरह याद है, काम मैं बताइए। सर एक बार आप देखो सर, शिक्षण विधियों के हाथ जोड़ रहा हूं कि शिक्षण विधियां क्या मैं देखे हैं? हाथ क्या मैं जोड़ रही? अरे
जैकटॉक्ट विधि में मास्टर जी का है स्वयं कुछ लिखेगा और छात्र वो शब्द लिखनो देगा, और मतलब अध्यापक को लिखे शब्द ने और टाबर लिखेगा, वो जैकटॉक्ट विधि थी। तो इसमें देखें तो लिखने की दक्षता के लिए कुछ बच्चे इसका उत्तर बता रहे हैं, बहुत शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल आ जाओ। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस शिक्षण विधि से बल मिला है? रीट 2022 से थर्ड शिफ्ट आराम से कर दोगे। ऐसे प्रश्न कोई जरूरी नहीं कि आपकी गुरुजी के करवाए में हो, ये तो बुद्धि आधारित है। बुद्धि आप में है ही, क्यों कहते मास्टर बनना रहो। डोल्टन शिक्षा, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन या प्रोजेक्ट, जिसे मातृभाषा वगैरह आप सीखोगे, आराम से उत्तर कर दोगे अगर दिमाग थोड़ा सा लगा लोगे। करो, उत्तर करो इसका। बेसिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जितना भी सब विकास पे जोर दिया जाता है, सभ्यता पर, मातृभाषा पर भी, चारों कौशल, पठन, सब पर। तो ये बेसिक शिक्षा है बच्चों, इसीलिए तो सबसे पहले आपको बेसिक शिक्षा ही तो पढ़ानी पड़ेगी। क्या बात है सर, कितने इजी प्रश्न है यार, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अरे वाह, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर के पद्य और कविताओं का चयन करना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट होती है ऐसी भाषा जो समझ में ना आए, कठिन भाषा। कविता जीवन से दूर, कृत्रिम हो, ओहो परियार परिया हमारा बता बोल। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, या कविता कल्पना जगत के विचरण नहीं करती हो। अरे यार ऑप्शन देखिए कर्स को, रीड 2022 माइडो पर्सन यूं इजी पर्सन क्या होगो। कविता का स्तर भाषा के अनुसार होना चाहिए। कितने अच्छे बच्चे हैं, सब जवाब दे रहे हैं, ये हो जाएगा। थोड़ी ये कठिन कविता लगा के छोड़ दियो, टापरे की समझ में को नहीं आने लग रही। मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है क्या? प्रश्न पूछा है यार रीट 2022 में। बताओ, उत्तर बताओ इसका, इसका बताओ, पता चले आपको। भाषा सहसरक, अप्रत्यक्ष, खेल विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली? अच्छा प्रश्न है यार, मुझे अच्छा लगा। आप उत्तर बताओ। एग्जाम पास हो तो क्लास देखे या सेल्फ स्टडी करें? एग्जाम पास में है तो जितने आपके नोट्स है, नया कुछ मत छेड़ो, कुछ भी मत छेड़ना। 60% ही लेके आना है, 60% मैटर है तुम्हारे पास। जो है उनको रिपीट मारते जाओ, ऑब्जेक्टिव अभ्यास करते जाओ। मैंने आपको दिन में टॉपिक दिया 1 घंटा रिफ्रेश होने के लिए, ठीक है गुरुजी बता रहे बस। अब मैं कोई नया मैटर लेके नहीं आ रहा हूं, कोई मतलब नहीं है अब लेके ना। अब मैं 5 या 7 दिन आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वरना मैं कराता ही नहीं ऑब्जेक्टिव हमेशा। क्यों? क्योंकि एग्जाम से बहुत पहले डिटेल पढ़ा जाता है, एग्जाम के नजदीक रिपीट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव पढ़े जाते हैं। ये नहीं कि अब तुम नया टॉपिक लेके बैठ जाओ, दिन नहीं बचे कि आप नया टॉपिक छेड़ो। नया कुछ नहीं छेड़ना है, जो पुराना है रिपीट मारो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालो, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालो। अगर सिलेक्शन चाहिए, अब भी तुम 30 मॉडल पेपर निकाल लो इतने दिन, तुम्हारा 60% आ जाएंगे। आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो, ये छोटी छोटी किताबड़ी है, ये ले आना। ये मैं बुक की करवा रहा हूं आपको, ये इतनी कितनी के मार्केट में जाके ले आना, पूरी मिल जाएगी। हाँ, ये विधि है खेल विधि। क्यों? खेल विधि हमेशा से ही चलती आई है। प्राथमिक स्तर में सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि है, बच्चे को रुचि खेल में रहती है, बस। तो उत्तर हो जाएगा सी। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब भाई जी त्यारो क्या में योगदान है बताओ भी। सूक्ष्म शिक्षण या व्याख्या शिक्षण या पाठ योजना बेसिक, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। रीट 2022 लेवल 2 सेकंड फोर्थ, बताओ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यार। बताओ किसका? इन दोनों का, कीथ और प्रोफेसर एलन, कौन सी शिक्षण विधि में योगदान है? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर बताओ। बताओ बताओ, पता तो चले।
सूक्ष्म शिक्षण है बच्चों, ये प्रश्न जो बच्चा करेगा वो इंटेलिजेंट है। 1961 में स्टेफर्ड विश्वविद्यालय में शोध किया था एचिसन। ठीक है, छात्रों की संख्या समय की अधिकता को कम कर दिया। सूक्ष्म शिक्षण थोड़े समय में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसका उत्तर क्या उत्तर बता रहे हो? सी कौन बता रहा है? ए है इसका उत्तर। है चलो, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्ति बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया? अरे वाह, साइकोलॉजी में भी आ जाता है, रीड 2022। कौन से काल में ऐसा होता है? मानसिक शारीरिक सारा विकास होता है, द्वंद्व तनाव तूफान की उम्र है ये। उत्तर बताओ। एप्स में हिंदी की क्लास, तुम हिंदी देख लो शॉर्ट में, आपका हिंदी का प्रश्न गलत नहीं हो। मेरे वाली हिंदी जो ऐप में दे रखी है, आपकी रीट में भी दे रखी है, वो देख लो, काम बन जाएगा आपका। एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। बताओ कौन सा काल है? वयस्क है, प्रौढ़ काल है, या किशोर काल है, या शैशव काल है? किशोरावस्था की उम्र बड़ी खतरनाक उम्र है, संक्रमणीय अवस्था होती है। संक्रमण की अवस्था जैसे आपका गांव जो है वो इतना बड़ा हो गया कि तहसील भी नहीं बन पा रहा है और गांव भी नहीं रहा, सारी सुविधाएं मिलने लगी, लेकिन यानी कस्बों, वो संक्रमणीय अवस्था होती है। जैसे अब संक्रमणीय समय चल रहा है, जिसमें सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, ये बीच का समय जो है वो संक्रमणीय समय, ये बहुत परेशान करता है। भयंकर सर्दी में आपको जुकाम नहीं लगेगी, लेकिन आती सर्दी जो संक्रमणीय वो लगेगी। तो ये अवस्था बड़ी खतरनाक अवस्था है। 12 से 19 साल, तूफान, संघर्ष, सारी टेंशन में, एक स्माइल में सारी रात उड़ जाती है। आदमी तर्क करता रहता है, सोचता रहता है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे, सारी रात सोचने में निकल जाती है। बड़ी खतरनाक उम्र है। बस हम तो टचके से मौत को छू के ठक से निकल आए, हम इस उम्र से निकल आए। आप अब अगला टाबर जानो, नया है बे जानो। कौन सी अवस्था है ये सी है, किशोर काल। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। क्या क्या प्रश्न आया यार, रीड 2022, क्या प्रश्न आया बताओ। 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 या 21 से 24? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना भाई, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा है। बताओ भाषा सीखने का, सर मुझे बुखार आ रहा है। हाँ, स्टैनले हॉल के तनाव तूफान। बताओ बहुत से बच्चों ने उत्तर सही दिया है, तुम सबका हो गया सिलेक्शन। तथास्तु, 6 से 9 वर्ष यही भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय माना है। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? क्या प्रश्न है यार, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अब आप कहोगे ए गुरुजी प्रश्न मान तो कोई गुरुजिया कराइडा ही कौन में, तो फीस तो दे गया 50-50 हजार, बस ऐ ही है। पेपर बनाने वाले पे डिपेंड है। शिक्षण विधियां जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि गुरुजी के करवाए में, ये आपकी सोच पे आधारित होते हैं कुछ प्रश्न। बताओ लो इसका उत्तर। हिंदी शिक्षण के मूल ध्वनियों की संख्या अधिक उच्चारण किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किशोर, युवा, शिशु या प्रौढ़? हम्म कोर्स कैसे ले? बस दूरी ना जा, बट सर्च मार ऊपर कोर्स और ले ले। बताओ। अरे टब्बर के समस्या होगी बेचारे गए, 11 तो स्वर रटो, फिर व्यंजन रटो, फिर अयोग वाह रटो, यहाँ करे टोटल 52 संख्या जा रही है। टब्बर के समस्या होगी, शिशु पर आओगी। थारे क्या हो थे, जवान हो रहे हो, टाबरा बाप हो रहे हो, थारे क्या हो, शिशु का होगी समस्या। तो उत्तर क्या होगा? सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा की शिक्षा का प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है प्रदर्शन निर्देशन, आदर्श, अभिनय, सहानुभूतिपूर्ण। बताओ।
अभिनय प्रदर्शन ये उच्च प्राथमिक स्तर में उपयोग की जाने वाली विधि है। कौन सी होगी? उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण प्रदर्शन आदर्श अभिनय की प्रश्न दिए यार। भाई जी सोच समझ के करिए, ये शिक्षण विधि थे। आप भैम में नारे जी को मेरी मास्टर जी ने करेडी है, मैं के कर दूं की को नहीं वेगो ए देख लियो ए प्रश्न है ये गाइड रीड 2022। इसलिए बोलता हूं शिक्षण विधियों का अभ्यास करो, सोचो उस प्रश्न पे विचार करो, तभी शिक्षण विधियां सही होगी, वरना नहीं होगी। अभिनय विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए बड़ी ही उपयोगी विधि है। अभिनय विधि, अभिनय प्रदर्शन किया जाता है इसमें, करवाइडो जरूर है, लेकिन भाषा बदलती। साइकोलॉजी और शिक्षण विधि में अगर बंदे ने भाषा बदल दी ना तो तुम बस चारों ओर फिरते रहना, कुछ नहीं बढ़ने वाला। प्रोफेसर किल पैट्रिक किसके शिष्य थे? तो भाई किल पैट्रिक तू किंग ऑफ बेरोकर मानना मार दिया तू। किल पैट्रिक बताओ, पार्कर गो होक, डीवी गो होक, मेरियन गो हो या पार्कहर्स्ट का था? ये करवाइडो तो है मेरे को, करवाइडो करवाइडो याद करो, याद करो वो जमाना, याद करो वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, याद करो। कौन सी विधि थी किलपैट्रिक की? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की। बताओ इसका उत्तर बताओ। किंगो चलो भाई गुरुजी कौन आएगा? कई टावर बता रहे यार बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है यार, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सारे बच्चे उत्तर बता रहे हैं। देखो साक्षी संस्कृत में कैसे करें भाई? साक्षी संस्कृत तारा जाने देख, मैं हिंदी को बता सकूं। आरव मीणा जॉन डीवी बता रहे है, गुरु गडरी बेरो को निके, जो भी हो ये जॉन डीवी का शिष्य था, जॉन डीवी का शिष्य था। अब कई यहां बैठे सोचा लो आपनों के बंटे को रहे टावरान तो बहुत रियल में आते हैं, बच्चों को अच्छे आते हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं बस आपको। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? प्रतिलेख में बताया था मैंने, लेख प्रतिलेख याद करो, बताए दो सारो है, गाड़ काटो तो बात नहीं रही है। देखो प्रतिलेख छोटे अक्षर के बड़े अक्षर किसी भी आकार की या सूक्ष्म आकार के किसी लिखित रूप को अनुसरण करके, प्रतिलेख का मतलब लिखे में लेख को पुनः लिखना, या तो अध्यापक श्याम पटवे लिख देता है या पुस्तक का क्या वो पैराग्राफ लिख के ले और है। तो इसमें क्या उत्तर होगा? अच्छा क्वेश्चन दिया यार, मतलब पूरा प्रश्न बड़ा स्टैंडर्ड का है। कुछ बच्चे बड़े बी कुछ क्या बोल रहे हैं, सी। तो देखो टावरो थारी मर्जी है, आपको देख के वैसे प्रतिलेख बनाना आपकी मर्जी है, किसी भी आकार की। अच्छा क्वेश्चन है यार, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। मान गए बाबू, मान गए आपकी बात। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती है? प्रत्यक्ष विधि करवाइडी है। देखो शिक्षण विधि से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मैंने आपके लिए उन शिक्षण विधियों को इजी बनाने की कोशिश की, मैंने लगभग शिक्षण विधियां करा दी, 70% 80% करा दी, एक दो कुछ बची है। अब आपको तो याद तो आपको रखना है, मुझे नहीं याद है क्या फर्क पड़ता है? नहीं याद है, नहीं याद, मेरे तो नहीं याद है, पेपर आपको देना है तो आप याद करो। मौखिक भाषा की कुछ प्रत्यक्ष विधियां है, जिसमें भाषण विधि है, वार्तालाप विधि है, वाद विवाद विधि है, अभिनय प्रदर्शन विधि है, नाटक विधि है, रंगमंच विधि है। हेलो बताओ तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? भाषण है, वार्तालाप, सिद्धो ही बढ़िया यार, नाक ही बढ़िया उत्तर, उत्तर खुद बोलन लाग रहा करे मैं हूं उत्तर, नाक बढ़िया बोलो फिर को नहीं आओ। चलो एक बापू को प्रश्न भी पूछ लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। हे बापू, बापू को प्रश्न आवे रीट 2021। बापू के कहे कि बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। बेसिक शिक्षा को जो है संप्रति महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी कह रहा है, बापू कह रहे है कि बुनियादी जो शिक्षा है भारतीय संस्कृति प्रत्येक बच्चे को उसके सभी क्षेत्रों में दी जानी चाहिए हमेशा।
मातृभाषा के माध्यम से बच्चे का शिक्षा हो ताकि उसका मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक सारा विकास हो। तो मुझे पता है ये उत्तर आप कर दोगे, तुक्का मार के कर दोगे बापू, तो फिर मातृभाषा की बात करी होगी मनबीर। ठीक है सर, ठीक है, आगे चले, चालो गुरुजी। ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? रीट 2021। कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक ज्ञान। गुरुजी है मान तो कराया ही को नहीं, तो जद्दी कौन है ऑब्जेक्टिव अभ्यास कर लियो शिक्षण विधियों किमी गवर्नमेंट है वो नहीं धरो। सोच विचार वाले प्रश्न आएंगे। बताओ, ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन